औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन और सामीन को एक और सेशन के अंदर खुशामदीद। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे FATF के बारे में, जिसका इजलास गुज़िश्ता जुमेरात को हुआ, जिसके अंदर एक बार फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फ़ैसला किया। माजी की तरह इस बार भी FATF ने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ें की और कहा कि 34 में से 30 हदफ पाकिस्तान ने मुकम्मल कर लिए हैं, ताहम इसको मज़ीद ग्रे लिस्ट में रहना पड़ेगा। एक बार फिर वज़रा की जानिब से बगलें बजाई गई और इसको गुड न्यूज़ कहा गया, लेकिन पाकिस्तान अगर 34 गोल भी यानी कि मुकम्मल कर ले तो ऐन मुमकिन है ये जो है आलमी ताकतों की शिकंजे से ना निकले। साथ ही तुर्की को भी ग्रे लिस्ट कर दिया गया। दूसरी जानिब गुफ्तगू करते हुए मीडिया से सदर ने कहा कि FATF के सदर ने कहा कि एक सवाल पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और पाकिस्तान ने 34 में से 30 अहदाफ पूरे कर लिए हैं। साथ ही इंडिया के मुतालिक सवाल पे उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा इंडिया का तो पता नहीं, अलबत्ता FATF जो है एक काबिल एहतराम एक वॉचडॉग है, जो कि तमाम तर मामलात को देखते हुए फ़ैसले करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय लॉबिंग के मरून मन्नत आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और ग्रे लिस्ट में बदस्तूर यानी कि कायम है। इस सिलसिले के अंदर पाकिस्तान ने कानून साज़ी की, जो कि यूरोपीय अकाओं के इमा पे थी, उनके मुतालिक थी। पाकिस्तान में दीगर जो मामलात हुए कानून साज़ी के हवाले से, तो पाकिस्तान मज़ीद ग्रे लिस्ट में रहेगा जब तक कि अगला इजलास नहीं होता, और अगला इजलास तक पाकिस्तान उनके दीगर यानी कि गोल्स को मुकम्मल नहीं करता। तो अब तक के लिए इतने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला अगली एक खास नशीद के साथ हम आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे।